नमस्कार, मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति फेस टू फेस कार्यक्रम में अपने सबक स्वागत है। आई हमरा सबक अतिथि छथि डॉक्टर देवशंकर नवीन। सर अपने के स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर देवशंकर नवीन जेएनयू में प्रोफेसर छथि, अनुवाद के प्रोफेसर छथि। एकटा मैथिल जे अपन भाषा में बहुत रास काज केने छथि, जेनाकि अपने सबके मोन हैत चानन काजर पोथी, अपने सबके मोन हैत मैथिली साहित्यक आधुनिक दशा दिशा आ संदर्भ ई पोथी, फिर लोकमान मायानंद हाले में आयल रहे से पोथी। कुल मिला के मैथिली साहित्य में हिनकर 5टा पोथी एखन छनि। मैथिली के विभिन्न विभिन्न स्टेबल जे प्रकाशक छथिन ताहि प्रकाशन से हिनकर पोथी छनि। आइ हिनका से हमसब गपशप करब मैथिली साहित्य से संदर्भित, मैथिली साहित्य के वर्तमान स्थिति पर, मैथिली साहित्य के पूर्व के स्थिति पर, जेना कि हिनकर पोथी के नाम छनि दशा दिशा संदर्भ, तही पर हमसब गपशप करब। एकर अतिरिक्त देश दुनिया से जुड़ल किछु गपशप और करब। मुदा सबसे पहले शुरू करे छी सर संगे। सर अपने के गाम मोहनपुर है सहरसा में जी। अब मोहनपुर से अपने देश के सर्वोच्च जे संस्थान से शिक्षा के जेएनयू ओतऽ तक अबै छियै, एहि बीच के जर्नी केहन रहल छै, कोना रहल छै? देखियो, गाम में हम मोहनपुर गाम छी, बहुत एकटा शुद्ध वेतनभोगी स्कूल शिक्षक के संतान छी। आर्थिक रूप से लगभग विपन्न परिवार के संतान, मुदा पढ़ाई लिखाई के सुविधा, चूँकि पिता शिक्षक रहथि, शिक्षा के एकटा वातावरण घर में छल। कहीं नहीं मोहल्ला में लोग सब कहैत रहल छलखिन जे बचपन में प्रायः हमरा स्कूल जाए में बेसी काल मोन लागल रहैत रहे, तो पढ़ैत रहलहुँ। आ विपन्नता तो गुंजन मनुष्य के अकाल में वृद्ध बना दै छै। तो भरि जीवन घर में अभावे देखैत रहलिए। आ अभाव के क्रम में से जखन बाबा नागार्जुन के प्रेत का बयान कविता पढ़लहुँ, तखन हमरा लागल जे ओ कविता के हमर परिवार जीने अछि। जे एकटा स्कूल शिक्षक के करीब करीब 8म दशक जे रहे, ओहि बीच में आपातकाल के समय जखन रहे, हम 8वां 9वां 10वां में पढ़ैत रही। 76 में मैट्रिक पास केने छी। हमरा सबके समय में बिहार में अहाँके बुझल नहीं हैत, प्रायः 11वां पास करैत रही हमसब, तकरा मैट्रिक पास कहल जाइत रहे। अच्छा। तो गाम के बगले में हाई स्कूल छल, तो वही में मैट्रिक पास केने छी। ओहि में देखने छियै जे 6 मास तक प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल के शिक्षक सबके दरमाहा नहीं भेटैत रहे। तो वह सबटा चित्र बाबा के ओहि प्रेत का बयान कविता में हमरा दिखाई पड़ल। तो एहने विपन्न परिवार में शिक्षा दीक्षा भेल। गाम में वातावरण एहन रहे जे 5-10टा परिवार, गाम छोटे है हमर, मुदा 5-10टा परिवार तो एहन छलै जे बहुत धनाढ़ परिवार रहे। ओहि परिवार के बच्चा सबके देख के, ओकर सबके सुविधा देख के, जे एकटा मन में कहियो ग्रंथि नहीं पैसल। किया तो एतबा जरूर छल जे गाम में ई होय जे जतेक रास हमरा उम्र के, हमरा से 2-4 बरख आगू या पाछू के जते बच्चा सब स्कूल में छे, तकरा सबके बीच में एहि कारण से बेसी सम्मानित सब दिन से रहलहुँ जे हमरा ताय जे कोनो सवाल, जे कोनो प्रश्न हल नहीं होइए, से चल नवीन से गप करै छी, ओ कह देते। तो एहि कारण गाम में एकटा मान सम्मान से कने मने अभिभावक वर्ग के लोग जे छला, तिनको मन में बनल छल। मैट्रिक पास केलहुँ तो से हम जे स्कूल से पास केने छी, ओहि स्कूल में 76 में इमरजेंसी लागू रहे। ओहिमे 82टा किशोर मैट्रिक के परीक्षा देने रहे, ताहिमे सिर्फ 5 गोटे पास भेल रहे। आ हमरा गाम से 37टा नवयुवक, उस समय लड़की हाई स्कूल में पढ़े नहीं छलिए, तो 37टा नवयुवक हमरा गाम के रहे जे मैट्रिक के परीक्षा देने रहे। ओहिमे से असकरे हम पास केने रही, 2nd डिवीजन मात्र। 2nd डिवीजन के उस समय में बहुत महत्व होइत रहे जी। आसपास के 5 गांव के लोग देखे ला आबि गेल रहे, मैट्रिक पास केलकै, माट साहब के बच्चा मैट्रिक पास केलकै। लेकिन तखन आबि के हमरा कने मने ई भेल जे पिताजी के इच्छा रहनि जे कॉलेज में नाम लिखायल जाए। आ से ओहिना हाफ पैंट पहिरने ओहि समय तक गाम से हम
बाहर मात्र अपन मातृक महिषीटा गेल रही। और मुरादपुर बगले में छै गाम, ओहिमे पिताजी शिक्षक छलाह तऽ ओहि गाम गेल रही। एकर अलावा कोनो शहर हम देखने नहीं रही। पहिल बेर वह हाफ पैंट पहिरने, हाफ शर्ट पहिरने सहरसा कॉलेज आबि कऽ एडमिशन लेलहुँ। तकर बाद जब घुरि कऽ गेलियै तऽ गाममे से दाबल दुबल जुबानसँ कोनी फटकीमे लोकके चर्चा करैत देखिए जे ई मास्टरवा लौल केलकैए, बेटाके कॉलेजमे पढ़ेतै, हमर सबके बाल बच्चा पढ़बे नहीं केलकै, एकर बाल बच्चा पढ़ि लेतै। ठीक छै, मैट्रिक पास केलकै, राखि दितै हमरा दलान पर, सिर पसेरी चाउर धान भेट दिए, अपन पढ़िते। ई बात से हमरा अधला तऽ जरूर लागल, लेकिन एकरा ई हमरा लेल ग्रंथिके कारण नहीं बनल। सोझ हमर रास्ता छलै जे हम जहिया कहियो हेतै, जँ ईश्वर करथिन तऽ जवाब भेट जेतै हिनका सबके। तऽ वएह करैत करैत सहरसामे से MA पास केलहुँ, पहिने BSc केलहुँ, तकर बाद आब ओहिसँ आगू तऽ सहरसामे पढ़ाइ नहीं छलै। मुदा ओही बेर ओहिठाम 5 विषयमे MA के पढ़ाइ शुरू भेलै। अखलाकुर रहमान किदवई आयल रहथिन सहरसा एकटा विद्यापति पर्व समारोहके उद्घाटनमे। ओहिमे एकटा लेख प्रतियोगिता भेल रहै, जाहिमे हमरा अखलाकुर रहमान किदवईके हाथसँ सम्मानित कयल गेल रहै। एकटा ई लोकके अचरज लागलै जे एकटा विज्ञानसँ ग्रेजुएट आ मैथिलीमे से लेख लिख कऽ पुरस्कृत भेल, एकरा मैथिली पढ़ायल जाय। अहाँके अथीमे अहाँ विज्ञानके विद्यार्थी, एखन अनुवादके प्रोफेसर छियै, मैथिली भाषामे काज करै छी, केना एते मैनेज करै छी? की एकर की अंदरके USP की मैनेज करै? एकरा जेना से आधुनिक शब्द एकटा उपयोग केलहुँ USP, ओ छै जे BSc में जखन हम रही तही समयमे हम राजकमल चौधरीके किछु साहित्य पढ़ैके सब दिन हमरा लुतुक छलै, आ ओ लुतुक जे रहै से कोर्सके किताब हमरा कम पढ़ि हुए। पहिने कहलहुँ जे अभावग्रस्त परिवारके संतान रही तऽ हमरा से सहरसामे रहैके अपन खेवा खर्चा सेहो स्वयं जुटबऽ पड़ै छलै। तऽ ताहिमे हमर अधिकांश समय से ट्यूशन पढ़बैमे चल जाए। थाकल थैयाठल समयमे जतबा किछु हुए कोर्स पढ़ि पाबी। आ तकर बाद से BSc पास केलहुँ। वही पढ़ाइके क्रममे से राजकमल चौधरीके पढ़ऽ लागल रही। राजकमल चौधरीके 3टा कहानी, एकटा हिंदीके, 2टा मैथिलीके। हिंदीके कहानी जलते हुए मकान में कुछ लोग, जे अहाँ सार्त्रके एग्जिस्टेंशियलिज्म पर जब गप करबै तऽ ओ जबरदस्त कहानी छै। आ मैथिलीके कहानी एकटा चंपाकली, एकटा विषधर आ ननद भाउज। ई 3टा कहानी पढ़लाक बाद जे हमर से एकटा आत्म परिवर्तन कहू जे एहि तरह से भेल जे हमरा भेल जे साहित्य पढ़बाक चाही। साइंसो ठीके ठाक पढ़ैत रही बाद के दिन तक, तो बल्कि दिल्ली आबि कऽ जहन दिल्लीके शुरुआती एक समयके हमर जीवन तऽ एहिठाम ISC के विद्यार्थीके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के ट्यूशन पढ़ा कऽ अहूठाम गुजर चलै छलै। तऽ कोनो बहुत खराब विद्यार्थी विज्ञानमे सेहो नहीं रही, मुदा हमरा ई लागि गेल जे संभवतः साहित्यमे हम ठीक ठाक कए सकै छी। तऽ से ओहीमे फेर मैथिलीमे एडमिशन भेल। एहि शर्त पर एडमिशन देल गेल हमरा जे ओही बीचमे हम BA पास कए कऽ देखा दिए, न तऽ हमरा MA के परीक्षा नहीं देबऽ देल। कोन कॉलेज में? सहरसा PG सेंटर में। सहरसा PG सेंटर में, अच्छा। ओहिठाम जहिना से रिजल्ट एलै MA के, तऽ ओ 5 सेंटर मिलाकर सबसे बेसी नंबर हमरा आयल रहे। आ तकर तत्काल बाद हमरा से डाल्टनगंज में एकटा कॉलेज में मैथिली के पढ़ाई टटका शुरू भेल रहे। तऽ ओहीमे हमरा से एडहॉक लेक्चरर के अपॉइंटमेंट भेट गेल। 6 बरख होते रहलहुँ। कोन साल के बाद से पहले? 85 से 90 तक। 85 से 90 तक। जनवरी 29 जनवरी 85 के ओहिठाम ज्वाइन केने रही हम। आ 9 जनवरी 91 के ओहिठाम से छोड़ कऽ हम आयल रही। जी। तो वह वही 90 में
एकटा हमर डाल्टनेगंज में कलीग छला जे चलि गेल रहे तो रूस। ओ 90 में रूस से घुरे छलाह। राजीव गांधी के जहिया मृत्यु भेल छलनि वही दिन हुनका रिसीव करे ला हम डाल्टनगंज से दिल्ली आयल रही। और ट्रेन में हम रही प्रायः टुंडला तक पहुँचल है, तखने से राजीव गांधी के हत्या भऽ गेल छलनि से हमरा ट्रेन में नहीं पता छलै। आ एहिठाम से मित्र हमर जे रूस से घुर के आयल छला वो बड़ा चिंतित रहे जे दिल्ली पहली बार ये आदमी आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, कैसे होगा। लेकिन हम तो जहन कतौ चले छी तो वही हिसाब से चले छी से पहुँच गेल रही। वही में से अगला दिन जब रात में रुकल रही JNU में, अगला दिन पता चलल जे नामवर सिंह ही कैंपस में रहे छथि। नामवर सिंह के पढ़ैत रहिए तो भेल जे जाके भेंट करी। तो हुनकर जे हमार मित्र के जे एकटा संबंधी रहथिन जिनका कमरा में रुकल रही, वो कहले जे चलिए आपको मिलवा देते हैं। घर तक ला गला, कहलिए ना अब आप जाइए। तो कहले जे परिचय करा देता हूँ। कहली ज़रूरत नहीं है, इनके साथ मेरा रिश्ता आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा इसका श्रेय मैं स्वयं लेना चाहता हूँ, किसी दूसरे को नहीं देना चाहता, इसलिए आप चलिए। फिर गप भेल। वही क्रम में अब वो नामवर जी से गप करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, मुदा वो अंततः हेतुआ तैयार भला जे आप मिथिला के हैं तो आपकी वाक्पटुता तो ऐसी होनी ही चाहिए और आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो से हुनके कहला पर फिर से एडमिशन भेल तो PhD में। तो डाल्टनगंज के नौकरी छोड़ के हम एतय आबि गेल रही PhD करे। एकटा नौकरी छोड़ के फिर से पढ़ाई में आबि गेल रही। वही क्रम में से नेशनल बुक ट्रस्ट में वैकेंसी निकलले सब एडिटर के। आवेदन के लिए ओकर परीक्षा तय भेलै। जहिया परीक्षा तय भेलै तहिया हम चलि गेल रहियै डाल्टनगंज। आ जहिया परीक्षा हेबाक छलै ओहिसँ एक दिन पहिने से कोन दंगा भेल रहे, हाँ मंदिर मस्जिद वाला जे मस्जिद जे ढांचा जे ढहाल गेल रहे, तो ओकर बाद पूरा रास्ता ब्लॉक, सगरे हंगामा, डाल्टनगंज से आबि नहीं सकैत रही। तो परीक्षा हम नहीं दे सकलहुँ। लेकिन इहो एकरो से एकटा कहियो जे नक्षत्रे के प्रभाव छियै जे ओ घुरि के जहन फेर से हम एलहुँ दिल्ली तो वो परीक्षा रीशेड्यूल भेलै। अच्छा। अब फिर से वो परीक्षा के डेट निकलले तो हम परीक्षा देलहुँ। वो परीक्षा में से सामान्यतया संभवतः हमरा से बेसी ज्ञानी लोग सब आयल हेतै, मुदा हमरा में एकटा से हमर अव्वल आबे के एकेटा कारण रहल हेतै प्रायः जे बाकी सब जे केओ ठीक करे, कोनो प्रूफ रीडिंग करे ले, एडिटिंग करे ले देलकै तो ओकरा सबके ककरो एडिटिंग के प्रूफ रीडिंग के सिंबल नहीं आबैत रहे। आ हम MA में जखन रहिए वही समय हमरा लागल जे कोन चीज सीख लेब तो कखन काज आबि जायत से कहब कठिन छै। तो वो अव्वल आयल रहे, तो तकर बाद बहुत बाद में ज्वाइन केलाक बाद पता चलल जे नामवर जी कहलन जो कोई लिखित परीक्षा हुई थी उसमें तुम अव्वल आए थे, तो अरविंद ने मतलब NBT के डायरेक्टर ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था कि किस चरित्र के आदमी हो तुम, मैंने तुम्हारी तारीफ की है, तारीफ की लाज रखना। तो गुंजन 16 बरख जे NBT में नौकरी केलहुँ हम, ओहि तारीफ नौकरी करे में हमरा ओते कष्ट नहीं भेल जते ओहि तारीफ के लाज राखे में कष्ट भेल। फिर तो इच्छा तो हमर से शुरुए में छल, बचपन करीब करीब स्कूलीय जीवन में हम तय कयने रही जे हमरा शिक्षक छोड़ के हमरा तय कोनो नौकरी नहीं भए सकैए। सहरसा कॉलेज में एडमिशन भेलाक बाद 2टा अध्यापक के पढ़बैत जान देखलियनि, मानन मिश्र के मैथिली आ मोहम्मद वजायर के मैथमेटिक्स। ओहि समय में हमरा लागल जे नहीं हमरा तय से स्कूलक शिक्षण संभव नहीं छै, हम कॉलेज में अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षक हेबाक चाही हमरा। फिर JNU में कखन एलियै NBT से? जे ओतऽ
से मोनमे हरदम लागले रहै छलै। तऽ एनबीटीमे 16 बरख नौकरी करितो बहुत ठाम सेटिस्फैक्शन नहीं, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हो चला नहीं से तऽ ताहिमे तऽ हमरा हम जहन घरमे झाड़ू लगबै छी या कपड़ा पर आयरन करै छी आ कि जूता पर पॉलिश करै छी तऽ ओहू कालमे हमरा सेटिस्फैक्शन होइत रहैए। हम अन्दाज करै छी जे हमरासँ बढ़िआँ झाड़ू शायद केओ नहीं लगा सकैए, कपड़ा पर हमरासँ बढ़िआँ आयरन नहीं केओ कए सकैए। तऽ से हम जे काज हाथमे लै छी तकरा हम पूरा सेटिस्फैक्शन से करै छी, मुदा हमर भीतर में एक लक्ष्य जे रहै जे हमरा अध्यापके टा हेबाक यऽ। तऽ ताहिमे से 2007 में इग्नू 8 में इग्नूमे वैकेंसी निकलल रहै, तऽ ओहिमे आवेदन केलहुँ तऽ हमरा सेलेक्ट कयल गेल। नया स्कूल ओतऽ खुजल रहै, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग। तऽ ओहिमे प्रोफेसरके लेल हमरा बजायल गेल रहै, किया तऽ प्रोफेसरके क्वालिफिकेशन होइ छै जे 10 वर्षके टीचिंग एक्सपीरियंस तऽ रहै, ओकर सबके अलावा ई छै जे ई सब नहियो रहै तऽ रेलिवेंट जे डिसिप्लिन छै ताहिमे से हिनकर एकटा नाम रहल होनि। तऽ से तऽ 16 वर्षसँ अनुवादेके काज देखैत रही एनबीटीमे, तऽ प्रोफेसरके पद लए बजायल गेल रहै। लेकिन तरह तरहके राजनीति होइ छै तऽ ताहिमे से हमरा ओहिठाम एसोसिएट प्रोफेसर बनायल गेल। 5 बरख ओतऽ काज केलहुँ। ओहि स्कूलके डायरेक्टर, पहिल डायरेक्टर ओहि स्कूलके, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग ओ स्थापना कयल। कहि सकै छी जे संसाधन विश्वविद्यालयके, लेकिन रन करने ही के ओ छी। ओकर 5 बरख के बाद फिर 16 मई 2014 के आबि कऽ JNU में ज्वाइन केलहुँ। अनुवाद, भारतीय भाषा केंद्र में अनुवाद डिसिप्लिन के एक्सपर्ट के रूप में प्रोफेसर। यह से मोहनपुर से दिल्ली तक के यात्रा। दर्शक लोग एखन अहाँ सुनि रहल छलहुँ हेँ डॉक्टर देवशंकर नवीन के मोहनपुर हिनकर गाम छनि, ओतऽसँ लऽ कऽ दिल्ली JNU जे हिनकर पेशा छनि, प्रोफेसर छथि JNU में, ततऽ तक के यात्रा। हिनकासँ आओर बातचीत करब एहि छोट सन ब्रेक के बाद। आइ हमरा सबक अतिथि छथि डॉक्टर देवशंकर नवीन सर। अपने JNU में छियै, अपने प्रोफेसर छियै, शिक्षण संस्थानमे छियै मूलतः। एखन देशमे शिक्षण संस्थानके दू रङ्गक स्थिति छै। एकटा तऽ बहुत अराजक छै जे शिक्षक नहि छै, जतेक चाही बच्चा सबके पढ़ाबै लेल ततेक, स्कूलोमे कॉलेजोमे सब ठाम, आओर जतेक जरूरी चीज छै शिक्षा देबाक लेल तकर अभाव छै। दोसर दिस एकटा थोपल जायवला अराजकता सेहो छै। एकरा केना देखै छी अपने? गुंजन, ई तऽ चिन्ताके विषय छै। अहूँके हम आग्रह करै छी जे मायानन्द मिश्रके जीवनके अंतिम उपन्यास छियनि सूर्यास्त जी। ओ उपन्यास मायानन्द मिश्रके 1930 ईस्वी से लऽ कऽ 1947 तक के 17 वर्ष के कथा छै, जकर नायिका एकटा से अंग्रेज युवती छै आ नायक स्वाधीनता सेनानी जकाँ काज करैत दूटा युवक छै जे मिथिलाके छियै उपन्यास। मुदा ओहिमे मायानन्द मिश्र ई सबटा संदेश देने छथिन। हम कने अहाँके प्रायः अहाँके जन्मसँ पाछू लऽ जाइ छी देशमे। ई व्यवस्था आइ जे अहाँ देख रहल छियै से कोनो एक दिनमे नहि बनलैए।
संकट गुंजन सबसे पैघ ई छै, शिक्षण संस्थानमे गड़बड़ी छै। मुदा 1974 से लए कऽ 77 धरिके जे भारतीय राजनीति छलैए, ओहिमे जे कांग्रेसी पराभव से संपूर्ण देश के विभिन्न पार्टी एकजुट भेलै आ ओ से कांग्रेसी सरकार के पराजित केलकै। निश्चय में से इमरजेंसी के आपातकाल के योगदान रहे। मुदा 1977 में जे परिणति सोझा अयलै, किया तो वो परिणति से जनता पार्टी उस समय में छलै, तो जनता पार्टी के विजय नहीं रहे, वो कांग्रेस के पराजय के हवा रहे। कांग्रेस से लोग तत्वा उब गेल रहे, उबिया गेल रहे जे ओकरा कांग्रेस से मुक्ति चाही छल। मुदा 77 में से एक लगभग वही पूरा आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के एक बिगुल पर सौंसे देश के नौजवान अपन कैरियर के दांव पर राख के कूद पड़ले। में ओहि समय में 77 के चुनाव के बाद फिर 2.5 बरख के बाद फिर से दोसर मध्यावधि चुनाव, ई स्थिति भारत देश के नौजवान के आंदोलन से विमुख केलकै। ओ नौजवान के लग गेलै जे ई हमरा हम सब बुझाइए से ठका गेलहुँ, जे चाहत रही से नहीं भऽ सकल। तो वो नौजवान एकदम से यू टर्न मार के बैकडोर माने पिछला दरवाजा के तलाश करे लागले जे हमरा सबके ये आंदोलन से हमरा सबके किछु भेटे वाला नहीं है। आ ध्यान दियो जे ओई पीढ़ी के जे नौजवान रहे से पिछला 2 दशक से दादा छे। दादा दुनू अर्थ में, राजनीतिक दादा सेहो छे आ पारिवारिक सेहो छे, माने संबंध जनी उम्र से सेहो दादा छे। तऽ एखन जे नौजवान पीढ़ी छे से वही दादा के पौत्र संतति छियै। ई एतबा दिन में हमरा सबके मन पड़ैए अपना समय के जे एकटा मोरल साइंस नैतिक शिक्षा के पढ़ाई होइत रहे, जेमे हम सब से देश रत्न आ देश के जे नामी ग्रामी लोग सब छलखिन हैं, विद्वान मनीषी महर्षि, हुनका सबके बारे में पढ़िए तो मन में हुए महात्मा गांधी के बारे में पढ़लिए, हमरा महात्मा गांधी हेबाक यऽ, हमरा राजेंद्र बाबू हेबाक यऽ, हमरा लाल बहादुर शास्त्री हेबाक यऽ। तो सब अपन अपन ओइसे हमरा सब समय के जे किशोर सब रहे, ओ अपन अपन आइडियल आइकन ताकि लैत रहे। आब दिक्कत की छै एखन के नौजवान पीढ़ी के जीवन में, जे ओकरा केवल नौकरिए टा के संकट नहीं छै, जे रोजगार भेटतै कि नहीं भेटतै, ओ दिशाहारा छै, ठीक से पढ़ाई हेतै कि नहीं हेतै, अभाव छै, सब किछु छै। सबसे बड़का संकट ओकरा सामने में छै जे कोनो समय के नौजवान पीढ़ी अपना लेल आइडियल आइकन जे ताकैए, ओ ताकैए या तो अध्यापक में, या अभिनेता में, या खिलाड़ी में, या राजनेता में। या 4टा सेक्टर छै जेमे से आइ के कोनो नौजवान या कि कोनो समय के कोनो नौजवान अपना लेल जे हमर हीरो ई छी। मतलब हम ई कहे चाहे छी जे अपन निजी रूम में फोटो टांग के हमरा ई हेबाक से ई चारू जे सेक्टर कहलहुँ, ई नाना तरह के लिप्सा, द्वेष, दलगत, धर्मगत, जातिगत, संप्रदायगत कोनो गत से पीड़ित छै। तो आब नतीजा ई होइ छै जे एखन जे पीढ़ी छै तकरा तो ओतय अपना लेल आदर्श भेटिए नहीं रहल छै। तो लादा के वो पीढ़ी जाइ छै कतय? बाप लग। बाप स्वयं संतान के आइ काल्हि मनुख नहीं बनबे चाहे छै, ATM कार्ड बनबे चाहे छै। कार्ड ढुकाबी मशीन में पैसा झड़े लगे। तो
एहि क्रममे जे एकटा सामाजिक संदर्भ सोझाँमे एलैए जे आब ई नौजवान पीढ़ी से सार्थक जीवन ले नहीं सफल जीवन ले पढ़ि रहल छै। ध्यान दियौ, सार्थक और सफल, जे सार्थक जीवन के संबंध जखन हेतै तऽ समाज से हेतै, आ सफल जीवन के संबंध जखन हेतै तऽ निज से हेतै। तऽ जे सार्थक जीवन ले नहीं जी रहल छै जे पीढ़ी, तै पीढ़ी के सोझाँमे शिक्षक, आब वो विद्यार्थी क्लास नहीं आबै छै। हमरा सबके समयमे से शिक्षक सब कने अहू से प्रवृत्तिसँ आबैत रहथिन, पढ़ि लिख कऽ तैयार भए कऽ एकटा क्लास करैके छनि तऽ ओहिसँ पहिने तैयार भेल आबथिन, जे कई नहीं विद्यार्थी क्लासमे कोन सवाल एहन कए देत जे हमरा असहज स्थितिमे आनि देत। आब विद्यार्थी के सौंसे जे अध्ययन संसार छै, अध्यवसाय के संसार जे छै से ओकरा उठा के नीचाँमे छै मोबाइल पर। अब मोबाइल ज्ञान के सूचना तऽ अहाँके दए सकैए, ओ ज्ञान के भंडार अहाँ लग उपलब्ध सूचना दे सके, ज्ञान नहीं दे सके। रास्ता अहाँ जाओ, एहि बाटे जाओ, एहि बाटे जाओ, ई ताकू ओ ताकू। तऽ एकटा तऽ ई स्थिति छै शिक्षण संस्था के पैटर्न के। दोसर स्थिति की छै जे अपना सबके समाजमे शिक्षक के सम्मान खत्म भए गेलै। हमरा सबके मोन पड़ैए, अहाँ सब तऽ गाममे कतबा रहल छी से नहीं बुझाइए, हमरा अथी नहीं है, बचपन से तऽ अहाँ प्राय पटनामे अहाँके जीवन बीतल है, तऽ गामक स्थिति अहाँ नहीं बुझि सकबै। गाममे उपनयन, बियाह, मूड़न, श्राद्ध, बरखी कोनोटा भोज होए, सौंसे गाम के लोग के पहिल उद्देश्य होइत रहे जे स्कूल के मास्टर साहब सबके पहिने नोत दही जी। मास्टर साहब सबके ई इज्जत होइत रहे जे बच्चा स्कूल के कोनो मास्टर के सड़क पर जाइत देख ले तऽ ओकरा प्राण काँपे लागे जे हम कोनो गलत काज तऽ नहीं केलिए। मास्टर साहब जाके जे हमर बाबूजी के कहि देथिन तऽ हमर हालत खराब भए जायत। आब कोनो मास्टर साहब के कोनो बच्चा के डर नहीं होइ छै। तकरो अनेक कारण छै, दुनू काज से कारण छै जे किछु मास्टर साहब सब ओकर दोषी तऽ छथिन हैं। आब ओ अहाँ जे गाम जाओ किनको पता करियो तो से हरेक व्यक्ति के ई छै जे प्रोफेसर को इतनी तनख्वाह मिलती है। अब ओकरा से बेसी तनख्वाह अहाँ लेल सरकारी ठिकेदारी पर जे पुल बना के अहाँ के देह पर खसा के अहाँ के 10टा दियाद बाद के मारि देलक, तकरा ओहि प्रोफेसर से बेसी आमदनी छै, वो अहाँ के अधला नहीं लागि रहल है। लेकिन एकटा मास्टर जाइत, शिक्षक जाइत जे अहाँ के बाल बच्चा के, अहाँ के खानदान के शिक्षित कए के मनुष्य बनबे चाहिए, तकरा लेल अहाँ के मन में कोनो से सम्मान नहीं जे हेबाक चाही। एकरा लेल केवल ओ नागरिकेटा दोषी नहीं छै, शिक्षको ओहन वृत्ति ओहन प्रवृत्ति बना लेलखिन हैं। किया तऽ आब देखियो जे एकटा से हमरा जो एकटा क्लास लेके रही है जे 2 घंटा के क्लास होइ छै, एमफिल पीएचडी के विद्यार्थी के पढ़बै छियै तऽ 2 घंटा से कम में तऽ एकटा क्लास हेतै नहीं। से ओहि 2 घंटा के क्लास ले हम कम से कम 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा सब मिला के तैयारी करै छी जे आइ हम किछु नव से अपन सखा संतान के दिए जे ओकरा इहो चीज मिस भऽ रहल छै। जेना अपने कहलिए, अपने विद्यार्थी नहीं कहलिए, अपने सखा संतान कहलिए, इहो भाव मिस भऽ रहल छै सोसाइटी में टीचर सबके दिससँ, मने शिक्षक सबके दिससँ। सही कहै छी अहाँ। आ तेँ हमरा लगैए जे एकर जे ई जे स्थिति उत्पन्न भेल छै, तेँ इहो दुनू कातक भाव दुनू कात छै। ओ कोनो एक दिशासँ ई गप नहीं भेलैए। विद्यार्थी तक के मन में सम्मान नहीं रहि गेलैए। आ से हमरा जेना पहिल सेगमेंट में चर्चा कलहुँ जे हम सहरसा में रही तऽ ट्यूशन पढ़बैत रही, तऽ हम जते घर में ट्यूशन पढ़बैत रही सब गोटे के ई देखलियनि जे हुनका ओहिठाम जे जाए हम साइकिल जहिना लगाबिए तऽ आगू बढ़ि के दुनू जीव मने बच्चा के माता पिता हाथ जोड़ के दुनू जीव ठाढ़ भेल। ई से बहुत छोट बात छियै।
जखन कि से हुनका से उम्र में बहुत कम रहिए ओहि समय में हम, मुदा एकर प्रभाव की होय बच्चा पर, हुनके बच्चा पर, जे हमर माता पिता जो शिक्षक हमर टीचर सर लग एना ठाढ़ छथिन तऽ हमरा ओहि हिसाब से सर संगे पेश हेबाक संस्कार निर्माण के एकटा परंपरा रहे जे छूटि रहल छै समाज से, जे ई छूटि रहल छै समाज से। हमरा सबके तऽ मोनो नहि पड़ैए जे हमरा लगमे पड़ोसी के कोनो व्यक्ति के निंदा हमर माता पिता हमरा सबके सामने में कहियो केने होथिन। आइ बहुत आइ सामान्य बात छै ई सब। तऽ ई जे छै पद्धति से सौंसे देश के लगभग सब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आ मध्य विद्यालय सब ठाम छै। हम सब बिहार से आबै छी तऽ बिहार में कने बेसी छै, आ ओकरे परिणाम छियै जे एकटा स्वयं मैथिली के बहुत पैघ कथाकार छथि, सम्मानित कथाकार छथि, हम स्वयं बहुत सम्मान करै छियनि, मुदा एकटा मंच पर हमरा उपस्थिति में कहि देलखिन जे आब तऽ नवीन प्रोफेसर भेला, हिनका तऽ समय रहै छनि। नीचा उतरलाक बाद हम पूछलिए जे भाई यौ अहाँके हमरा मोन होइए जे एक सप्ताह हमरा घर में रहि के देखियौ जे हमरा कतेक समय रहै छै। ई अहाँ कोन प्रोफेसर के देख के ई आइडिया बनेलिए जे प्रोफेसर के समय रहै छै, से कने दिक्कत छै। सर मैथिली में एखन आलोचना के की स्थिति लगैए अहाँके? आलोचना देखियो, मैथिली हो चाहे कोनो भाषा के हो, आलोचक के संगे एकटा समस्या छै जे ओकरा नीक बेजाय सब पढ़य पड़ै छै। सृजनात्मक साहित्य में थोड़े की सुविधा छै जे ओ अपन पसंद के चीज टा पढ़ि सकैए, जे पसंद नहीं पढ़ले तकरा छोड़ियो सकैए। आलोचक के जो कोनो चीज के खारिज करे के छै, कतौ से कोनो रेफरेंस दै के छै, कोनो चीज के से खराब साबित करबाक छै, तो ओकरा बहुत रास चीज पढ़य पड़ै छै। और एखन से पिछला किछ दशक से जे कोनो भारतीय भाषा आ साहित्य के आलोचना लिखल जा लागलैए, ओहिमे आब लक्षण ग्रंथ के सूत्रटा महत्वपूर्ण नहीं रह गेलैए। ओ समाज सापेक्ष, समाजशास्त्रीय अध्ययन सेहो प्रस्तुत करे छै। कारण कोनो साहित्य लिखल जाय छै भाषा में, भाषा के भने से सामंत वर्ग अथवा व्यवस्थापक वर्ग मान्यता दे, लेकिन भाषा के निर्माण होय छै काजुल लोक के बीच में। कामकाजी लोक जे छै, मजदूर वर्ग जे छै, जे क्रियाशील छै, आब अहाँ कल्पना करियौ जे उगहैन शब्द के आविष्कार जहिया भेल हेतै, ज्योति, हरखंडा, बरेन, खुरपी, एहि शब्द के जहिया आविष्कार भेल हेतै, तो वो कोनो जमींदार एहि शब्द के आविष्कार नहीं केने हेतै। ओ जे काज केने हेतै तकरे लग ओहि शब्द के निर्माण भेल हेतै आ तकरा समाज में मान्यता भेटल हेतै। तऽ भाषा एकटा एहन चीज छियै जे कामकाजी काजुल लोक के बीच द्वारा निर्मित होइ छै, मतलब समाज में निर्मित होइ छै, समाजे में ओकरा मान्यता भेटै छै, आ ओहि मान्यता के संगे संगे ओ अपन से रहवासी के संस्कृति के वहन करऽ लागे छै, आ तकर बाद ओ संस्कृति आ ओ भाषा फिर से ओहि समाज के निर्देशित करऽ लागे छै। एतेक क्रम में हरदम भाषा के जुड़ाव समाज से छै, तें समाज शास्त्रीय अध्ययन केने बिना साहित्य के आलोचना नहीं भए सकैए। जे आलोचना हम सब देखैत आबि रहल ये, जे ओ छात्रोपयोगी लेख जे लिखल जाइत रहे, जे से हरिमोहन झा के साहित्य में स्त्री जीवन, हरिमोहन झा के साहित्य में प्रकृति वर्णन, सुरेंद्र झा सुमन के साहित्य में ग्रीष्म वर्णन, ये पावस वर्णन, आब ई सब समय नहीं रहले। आब एकटा उदाहरण अहाँ के दी जे राधा विरह काशीकांत मिश्र मधु के बहुत शानदार से महाकाव्य छै, जे पर उनका अकादमी पुरस्कार सेहो भेटल छनि।
आब ओकर वर्णन जे हम अपन छात्र जीवनमे मैथिली पढ़ैत सुनैत रहलहुँ हँ अध्यापक लोकनिसँ विचारक लोकनिसँ, मधुप जी चिट्ठियो कवितेमे लिखैत रहथिन। ओ बाबू एहि लेल मधुप जी महत्वपूर्ण नहीं रहथिन, तऽ से आलोचना मने मैथिली के जे पूर्व के आलोचना सब जे पढ़ैत रही ताहिमे ई देखैत रहलियै जे आलोचना लिखैत काल कोनो संबंध ओकर ओहि काल के समाज इतिहास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसे छै कि नहीं छै ई ताके के प्रयास नहीं कयल जाइत रहे। आब जे नव पीढ़ी में शुद्ध रूप से तारानंद वियोगी कवि कथाकार छथि मुदा आलोचना सेहो जबरदस्त लिखै छथि। अशोक जी कथाकार छथि मुदा आलोचना लिखै छथि। शिवशंकर श्रीनिवास कथाकार छथि मुदा आलोचना लिखै छथि। कमल मोहन चुन्नू से स्वभाव से तऽ ओ नाट्यधर्मी लोक छथि मुदा आलोचना सेहो लिखै छथि। तऽ एहन किछु गोटे से अजित आजाद कवि छथि, कहियो काल कथो लिखै छथि जी, गजल लिखै छथि, मुदा देखै छियै नवका पीढ़ी से मने हमरा पीढ़ी के बाद जे नव पीढ़ी सब एलैए तहूमे किछु गोटे एहन एलैए जे जकर से एकटा चिंतन फलक नमहर छै, विस्तृत फलक छै, तऽ ओ अपन से पारंपरिक चिंतन के संग नेने ओकर त्याग केने बिना अपन पीढ़ी के दायित्व आ भविष्य के दिशा दर्शन के एकटा जिम्मेदारी के संगे आलोचना लिखल जाय लगलै आब, तऽ तैं से निराश तऽ नहीं हेबाक चाही। मुदा दिक्कत की छै जे मैथिली में से पुरस्कार तऽ लदक एकेटा छै साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक दूटा जे निजी उद्यम संस्था सब केलकैए तऽ ओहो एहन एहन लोक सबके हाथ में से पड़ि गेल छै। तऽ एहिमे से जे वास्तविक माने योग्य आ जेन्युइन जे रचनाकार छै जिनका सम्मानित हेबाक चाही ओ कात रहि जाइ छथिन अपन स्वाभिमान के रक्षा में, आ जिनका नहीं भेटबाक चाही ओ लोकनि सब ओहि पर से कब्जा कए कऽ अपन से धारा अपना लै छथि। तऽ ओहिमे से कनि मनोहानि नीक लेखक के सेहो होइ छनि आ हुनका कने मन बाहुबली जकाँ ओ व्यवहार सेहो करऽ लागै छथिन। मुदा ई सबटा चीज बहुत दिन तक चले वाला नहीं छै। आ पुरस्कृत भेला से जो पुरस्कृत भेलेटा से केओ महान रचनाकार होइते तऽ निराला कोना होइते महान रचनाकार, राजकमल चौधरी कोना होइते महान रचनाकार, सार्थ घुरा देलखिन तऽ नहीं होइते। तऽ से छै। मुदा मैथिली आलोचना आब से एहि तरह के दिशा जरूर पकड़ि लेलकै है नव फसल के अला से, नव चिंतन के संगे देश दुनिया के साहित्य विश्व साहित्य के परिचय आ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिचय एहि सबटा चीज से परिचय प्राप्त कला अछैत हाले में एकटा कवि गोष्ठी सृजन कवि नागार्जुन स्मारक निधि के माध्यम से भेल छल जी, ओहिमे से अहाँ फेसबुक पर लाइव छलिए, अहूँ प्राय में से एकटा आमंत्रित कवि छलहुँ। अजित आजाद के में से जे एकटा कविता रहे जे कविता के पंक्ति तऽ नहीं मोन ये मुदा वो एकटा बरद के रूपक अजित आजाद में देने छलखिन। कल्पना करियो जे ओ रूपक आने में कते कठिन होइ छै, कते कठिनाई हेतै। ई नव नव जे कविता लिखे में लोक सब आबे चाहे छथि हुनका सबके सोचबाक चाहिए जे एकटा बरद के देह में अठौरी छै आ ओ अठौरी कौआ बैस के खा रहल छै। आब अठौरी खा रहल छै तऽ बरद के तऽ एकटा शांति भेट रहल छै, लेकिन कौआ के लोल से दोसर दुख भऽ रहल छै। तऽ एहन बिंब जे एकटा ई अंतर्राष्ट्रीय बिंब छै आ मने ई बिंब तऽ मौलिक छियै मिथिला के, लेकिन एकर प्रसंग जे छै से अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग छै। एकरा एहि तरह के मेहनत से आ एते तरह के गंभीर चिंतन से जे साहित्य लिखल जाइ छै
तऽ ओहि साहित्यके आलोचना सेहो नीक होइ छै। तऽ अपने एखन पीढ़ीके चर्च केलिए, एकटा तऽ अपनेके पीढ़ी भेलै, एकटा फेर अपनेके बाद अजीत आजाद जी सबके पीढ़ी छनि, ओकर बाद एकटा और पीढ़ी छै। हाँ, मने अहाँसब एखन जे सबसँ टटका पीढ़ी छै तकर अहाँ मने ग्रैंडफादर ग्रेडमे अबै छियै। तऽ ई जे अहाँके ग्रैंड चाइल्डवला ग्रेडके जखन लेखक छै तकरा प्रति मने की देखै छियै, ओकर की देखै छियै, ओकर आलोचनामे, कवितामे, कथामे एकरा अहाँ केना देखै छियै? एहि पीढ़ीके से हमरा जो कनिए ई पीढ़ी कने बेसी कालके नमहर पीढ़ी छै। अजीत आजाद से लए कऽ अहाँके पीढ़ीमे अयला पर ई समय फ्रेम जे छै से मात्र 10 बरखके नहि छै जी। सामान्यतया 10 बरखके एकटा पीढ़ी दशकके मानि लै छै, लेकिन अहाँ मने अजीत आजाद से लए कऽ अहाँ तकके पीढ़ीमे आबैत ई एकटा 30 वर्ष लगभग लागैए। आ एहि विस्तारमे से आब आयुके कने से घालमेल छै जे कते गोटे एहन छै जे 22 से तऽ अजीत आजादके पीढ़ीमे गनल जेबाक चाही, लेकिन नव रचना से नवका पीढ़ीमे आयल छथि। तऽ अब एहि पीढ़ीके संगे बहुत चीज एके बेर जुटि गेलैए। तऽ पिछला गपशपमे से हमसब चर्चा केलहुँ जे कते तरहके समयके नांगहैत हमसब आपातकाल तक एलहुँ। आपातकालके बाद जे ओहिसँ कनि पहिने आ ओकर कनि बादमे जाके जे हमर पीढ़ी जे एकटा नमहर, हमरो पीढ़ीके बहुत विस्तार छै जी। आँट ओकर कनिए आँतर जे छै से ओ आँतर कने नमहर छै। तऽ ओ से पूर्वके पीढ़ी जे छै ओ स्वाधीनता आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, अकविता आंदोलन से समकालीन कविता, ई सबटा भावके नव कविता, सहजतावाद, अभिव्यंजनावाद, ई सबटाके जे कोनो परिणति रहे, समग्र परिणति, तकरा लैत अपन एकटा नव संस्कार ओहि आपातकालके दुस्थितिके निवाहैत आगू तक आबि कऽ तकर बाद से राजनीतिक अनस्थिरता, आपराधिक राजनीति, राजनीतिक अपराध, ई सबटा चीज बढ़ैत जे आगू एलै तकरा अजीत आजादके पीढ़ीके रचनाकार सब, रचनाकार एहि लेल कहै छी जे कवि, कथाकार सेहो सब गोटे ओ अपन पूर्वजके सबटा जिम्मेदारीके निर्णय देने आबि कऽ अहाँके पीढ़ीके ओ सौंपलक। अहाँके पीढ़ीमे आबि कऽ जे 21वीं शताब्दीके जे प्रवेश भेलै, एहि प्रवेशमे बहुत रास चीज एके बेर सोझा आबि गेलै। ओहि सोझामे अहाँ देख सकै छी जे इलेक्ट्रॉनिक विस्तार भेलै। एहि विस्तारके संगे संगे दहो दिस ओकर अहाँके पीढ़ीके लोकके से प्रतिभाके कने मने छिटफुट क्षरण सेहो भेलै जी। जे केंद्रित भए कऽ जे चीज पर रुकैके चाही ताहिमे ओ तुरंता प्रतिक्रियामे से अहाँके पीढ़ीके किछु लोक सेहो बाजि गेला। यद्यपि ओहिसँ ठीक छै, मनोरंजन तऽ ओहुना होइत रहै छै, मुदा अहाँके पीढ़ीसँ बहुत बेसी आशा छै मैथिली साहित्यके। कारण जे ज्यों समय बीतल जाइ छै त्यों ओहि पीढ़ीके दायित्व गुरुतर भेल जाइ छै जी। आ ताहिमे से अहाँके पीढ़ीके ठाढ़ होइसँ पहिने से साहित्यमे, भारतीय साहित्यमे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श से आदिवासी विमर्शके तऽ बहुत कमे से गुंजाइश छै, बहुत मैथिली साहित्यमे। आ जेंडर विमर्शके सेहो छिटफुट आब चर्चा हुआ जेना हेबाक चाही, मुदा दलित साहित्य आ स्त्री विमर्श खूब एलैए। आ एहिपर से जेनाकि अहाँ सबके पीढ़ीमे छथि ई रोमिशा, हुनकर कविता जे देखलियनि, तऽ ई घर उजारन स्त्री विमर्श मैथिलीमे नहि छै। आ सामाजिक विभेद पैदा करैवला दलित विमर्श सेहो मैथिलीमे नहि छै। तऽ से ई जे संतुलित एकटा दृष्टि अहाँ पीढ़ीमे चलि रहल है एहि विमर्शके युगमे, से आश्वस्त करैवला
लेखन छै मैथिली के। दर्शक वृंद, एखन डॉक्टर देवशंकर नवीन कहै छलाह जे एखन जे टटका पीढ़ी है मैथिली के, तकर जे संतुलित व्यवहार छै, कोनो संतुलित रूप से विचार करे के जे एकटा क्षमता के ई हुनका में जे ई एलनि है क्षमता, ताहि पर अपन संतोष व्यक्त करे छलाह। हिनका से और गपशप करब मैथिली साहित्य से संदर्भित एहि छोट सन ब्रेक के बाद। दर्शक लोकनि, स्वागत है अपने के मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति फेस टू फेस कार्यक्रम में। आई हमरा सभक अतिथि छथि डॉक्टर देवशंकर नवीन। सर, वर्तमान राष्ट्रवाद जे एखन चल छै देश में जी, मैथिली साहित्य में एकर प्रतिकार दिखाइए अहाँके? देखियो, राष्ट्रवाद तऽ एकटा ई शब्द छियै आ अवधारणा के रूप में अमूर्त छै। एकरा जे मूर्तमान करय चाहबै अहाँ तऽ ई मूर्तमान हेतै सोझ साहित्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति आ वैज्ञानिक उपलब्धि से। ई चारिटा चीज मिलकर कोनो राष्ट्र के एकटा स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठाढ़ करै छै। मुदा मनुख के लेल ओकर अंतिम पहचान छियै राष्ट्रीयता। ओ पहचान ओकर निर्धारित हेतै ओकर संस्कृति से, ओकर भाषा से। संकट एखन ई छै जे ओ कहावत कहै छै जे ये एकटा चारिटा घुड़सवार एकटा बड़का बड़का घोड़ा पर चढ़ल चल जाइत रहे आ पाछू से एक गोटे गधा पर बैसल से हो जाइत रहे। तऽ एक आदमी नदी के घाट पर कपड़ा धोइत रहे। आब वो बड़का बड़का घुड़सवार के पूछे के तो ओकरा हिम्मत नहीं भेले, तो पाछू से जो गधा पर बैसल जाइत रहे ओकरा पूछलकै जे ए भाई सुनो, ये चारों सवार कहाँ जा रहा है? तो वो कहलकै जे ये पांचों सवार दिल्ली जा रहा है। तो पांचम सवार जे अपना के साबित करे तो सब व्यक्ति ओहिमे शामिल भए रहल छै, संलिप्त भए रहल छै, लेकिन ओकरा भाषा वो सीधा वो चाहे छै जे राता-राती हम अंग्रेज बन जाए। ई बुझै ले तैयार नहीं छै अपना देश के अधिकांश लोग जे जाधरि अहाँ अपन मातृभाषा के ज्ञान अहाँ के परिपक्व नहीं हैत ताधरि अहाँ अपन संस्कृति नहीं बुझ सकबै। आ ई दूटा चीज के ज्ञान नहीं हैत अहाँ दुनिया के कोनो भाषा के संबंध में किछटा ज्ञान नहीं भए सकैए। कारण देखिए, मंडेला के उक्ति छै ने में, हाँ, जे अहाँ के से एहि मामला में मैथिली के हम दुनिया के सबसे धनिक भाषा बुझै छियै। एहि कारण जे हमरा भाषा में ततेक लेयर छै, स्तर, आ हरेक संबंध के लेल ओकर क्रियापद अलग अलग छै। तो एतेक जे जटिलता छै ओ सहजे बिना कोनो प्रयास के हम सीख सकै छी। अहाँ अंग्रेजी में ककरो पूछ दियौ जे योर डॉटर इज नॉट सीइंग लुकिंग अराउंड, वेयर इज शी? आ वो जवाब दे देलक शी हैज गॉन टू द मार्केट विथ हर इन लॉज। अंग्रेजी में सुनलिए, कोनो चिंता नहीं है, भए गेलै निश्चिंत। हिंदी में जब कह देलक जे वो अपने ससुराल वालों के साथ बाजार गई है, तखनो कोनो बहुत समस्या नहीं हैत। मैथिली में कह दियौ जे वो अपन सासुरक लोक के संगे बाजार गेल छै, एक सब समस्या अहाँ के सोझा में ठाढ़ हैत जे सासुर के लोक मने के? साउस, पितियौत साउस, पिसिया साउस, दियर, ननद, भैंसुर, ससुर, ककरा संगे गेल हेतै आ ताहिमे जायके ओकर मोड की रहल हेतै? रिक्शा से गेल हेतै, पैदल गेल हेतै, संगे गेल हेतै तऽ संगमे कोना बैसल हेतै? एते तरह के जे सांस्कृतिक आ पर्यावरणीय व्यवस्था हमरा भाषा में छै, एहि भाषा से
से हमर मिथिलाके लोक जहिना ओकरा एक रत्ती अवसर भेटै छै कनिए से ओ कबड्डीके डिडी नांघैके नांघै छै तऽ तेना नांघै छै जेना ई भाषा ओकर छियै या नहि। आ ओतय जाके ओ अवगति प्राप्त नहीं कए पाबै छै जे करैके क्षमता छै तकरासँ मोह नहीं छै। तऽ जँ ओकरा से न भाषा से संगति छै न संस्कृति से संगति छै तऽ ओकर सबटा चीज रहन सहन सब किछु बदलि रहल छै। एहि बदलैके क्रममे ओ राष्ट्रवादके परिभाषा की होइ छै सेहो ओ बुझै लए जल्दी तैयार नहीं छै। ओ से ओकरा केओ सिखबै छै तखन ओ बुझै छै जे राष्ट्रवाद ई छियै। जे व्यक्तिके स्वयं सुजलाम सुफलाम कतयसँ एलै से बुझल नहीं छै से व्यक्ति अहाँके सिखबऽ लागत जे राष्ट्रवाद की छियै। आब ओ सुजलाम सुफलाम किया छै ओकर अर्थ की भेलै ओहिसँ कोना अहाँ आगू बढ़ि सकै छी ओकरा अपन पहचान कोना बना सकै छी ई बनबैके लेल राष्ट्रवाद एकटा बहुत पैघ माध्यम जरूर छियै। आ हरेक कोनो राष्ट्रके हम भारतीय छी तेँ हमर तऽ राष्ट्रीयता भारतीयता भेल, दोसरो ओहिठामके लोक जे छै तकरो इएह छै। आ ओहो अपन राष्ट्रके अपन भाषा अपन संस्कृतिके लए कऽ से गौरवान्वित रहैए। ई पहचान चूँकि अहाँ अंतमे जोड़ने रही ओहि सवालमे जे मैथिलीके संदर्भमे अहाँ की देखै छियै तऽ जेनाकि एखन 3-4 पीढ़ी से 4 पीढ़ी सक्रिय मैथिलीमे छै। पुरान पीढ़ीके लोकके आब से ओहि सब चीज पर ओतेक किछु गोटे छथि जे एहि सब चीजके गुंजन जी सर्वाधिक पुरान पीढ़ीके लोक छथि। हुनकासँ ऊपरका पीढ़ीके गोविंद बाबू छथि। गोविंद बाबू एखनो धरि एहि सब चीजके लेल चिंतित रहै छथि। करीब 4-5 बरख पहिने हुनकासँ भेँट करय लए गेल रही तऽ ओ ओतबे कालमे आधा घंटा बैसलहुँ। आधा घंटामे अपना बारेमे एकटा गप नहि केलखिन। दुनियामे की भए रहल छै एहि बीचमे अहाँ की पढ़लहुँ हँ, गुजराती साहित्यके कोन चीज अहाँ देखलहुँ हँ, से बांग्ला साहित्यके की पढ़लहुँ हँ, दिल्लीमे की सब चलि रहल छै, ई सबटा चीज एहि बहक्रममे गोविंद बाबूके चिंताके विषय छनि। से युवा पीढ़ीके सिखबाक चाही बुझबाक चाही। आ अपन भाषा जे अहाँके पीढ़ीमे एकटा सबटा प्रशंसा केलाक बाद ओहि पीढ़ीमे एकटा बात जोड़ै छी जे भाषाके शुद्धताके मामलामे थोड़ेक से झुकाव ओ SMS वला भाषा दिस हुअ लागलैए। ओहिसँ बचबाक चाही। कारण अहाँ कहि सकै छी जे ई भाषा जे छै से बेसी संप्रेषणीय छै। संप्रेषणीयता स्वयंमे किछु नहि होइ छै। अहाँ बहुत रास एहन चीज छै जे हिन्दीमे मैथिलीमे खूब प्रचलनमे छै आ हिन्दीके लेल ओ बहुत आसान शब्द छै जे तत्सम छी। लेकिन हिन्दीवला लोकके लेल ओ तकनीकी ओहि दिन से मदन कश्यप कहने छलाह। तऽ संप्रेषणीयता लेखकके रचनाकारके एकटा इहो दायित्व छै जे संप्रेषणीयता बढ़बै। आ पाठक नहि बुझै छै तऽ ओकरा बुझैके प्रयास करबाक चाही। तऽ ओकर बाबा नागार्जुनके जे कविता छनि हिन्दीके मैं गुलाबी चूड़ियाँ, ओहिमे देखियौ जे अहाँके पढ़ैत पढ़ैत आइ धरि अहाँके से फेर एखन कने चौंक जायब, मोन पाड़ै छी आ आब अहाँके मोन पड़त स्वयं जे ओहिमे फारसी शब्द छै, ओहिमे अंग्रेजी शब्द छै, ओहिमे मैथिली छै, ओहिमे हिंदी छै, ड्राइवर अंग्रेजी, एतेक शब्द ओहिमे छै से अहाँके पढ़ै काल अंदाज नहीं लागल है जी दोसर भाषाके शब्द छै, सबटा चीज बुझायल हैत। तऽ से भाषाके संबंधमे से सावधान रहैके चाही। भाषाके सावधानी संस्कृतिके प्रति हमरा सावधान करत जे हमर अंततः पहचान छी आ अंततः राष्ट्रीयता छी। मानव जे साहित्यके संबंधमे फणेश्वरनाथ रेणुके कहब छनि जे साहित्य मनुष्य को सामाजिक और समाज को मानवीय बनाता है। ई काज जे साहित्य नहीं करैए आ एहन धारणा जे मनुष्यके भीतरमे नहीं छै ओ न मानवीय भए सकैए न सामाजिक भए सकैए
आ तें राष्ट्रीय तऽ नहिए भए सकै। एखन रूस यूक्रेन युद्ध बहुत दिन से कंटिन्यू छै, चलि रहल छै। एकटा पूंजीवाद वाला जे मानसिकता छै, माने वर्चस्ववादी मानसिकता छै, पूरा विश्व पर हावी छै। रूस छै एखन यूक्रेन पर चढ़ल, अमेरिका येन किन प्रकारेण चढ़ल छै, फिलिस्तीन के जे चक्कर छै से में दुनू में गाजा पट्टी में भइए रहल छै। तऽ पूरा दुनिया में ई चक्कर चलि रहल छै। मैथिली के लेखक सबके एहिसँ कते मतलब माने रहै छनि? बहुत रास मैथिली में से जेना कहलहुँ कईक पीढ़ी के लोग छै, बहुत रास लोग के लेल ई चर्चा के विषयो नहीं छी, चिंता के विषयो नहीं छी। लेकिन जे जते गोटे के अहाँ से श्रेष्ठ रचनाकार मानि रहल छियनि, ओहिमे से बहुत गोटे एहन छथि जिनका लेल ई चिंता के विषय छियनि। एहि पर लोक लिखियो रहल छथि। कोरोना पर एतेक बड़का विपत्ति सौंसे दुनिया पर एलै, तहू पर मैथिली में किछु रचना सब भेलैए। आ ई चिंता सबके से परेशान जरूर करै छनि। दिक्कत की होइ छै जे ओहिमे से आलोचक लोकनिके या पाठक लोकनिके कनि से मेटाफर रूपक ताकऽ पड़तनि जे ओ रूपक कोना छै। अहाँ जे एखने जे चर्चा केलहुँ अजीत आजाद के दुनू कविता के जे ओहि दिन पढ़ने छलाह, ओहिमे अहाँ ई रूपक ताकि सकै छी जे ई सत्ता के सहज स्वभाव छियै। ई आइ नहीं सब दिन से ओ सहज स्वभाव छियै। आ चलू रामकथा दिस चलू। कैकेयी के की इच्छा छलियै? हमर बेटा राजा बने। से अपना मन से इच्छा नहीं भेलै। ओ हमहूँ कहब अब ठाकुर सोहाती, ओ जे हुनकर मंथरा जे छै से कहलखिन। मंथरा के सहज स्वभाव रहे जे हम से कोनो एकटा कुटिल चाइल जे छै से हम रानी के नैहर से आयल छियै, हिनका हम किछु सिखाबी। हुनकर अपन भक्ति रहनि, मंथरो के ओहिमे कोनो गलती नहीं छै। ओ सहज मानवीय स्वभाव छियै। से शासक के गुंजन सहज स्वभाव होइ छै जे ओकरा कखनो सलाहकार नहीं चाही। उचित तऽ विशेष रूप से नहीं चाहिए। ओकरा ओ प्रयोजने नहीं छै। ओकरा सलाहकार नहीं चाहिए, ओकरा प्रासनिक नहीं चाहिए। ओकर ओ जे कह रहल छै ओकरा आदेशपाल चाहिए। ई हरेक समय के सत्ता के ई मूल वृत्ति होइ छै। वही वृत्ति में एहि सब तरह के इच्छा प्रबल होइ छै जे ई हमर अधीन किया नहीं होइए। आ एहि क्रम में एहन एहन लोक सबके से तलस्ताय के जे कहानी छै कितनी जमीन, जे जैनेन्द्र कुमार अनुवाद केने छथिन, ओ पढ़बाक चाही। जे हरेक मनुष्य के अंततः ओ कहलकै, अंत में ओ से एंजल कहलकै ओहि पात्र के जे आखिर तुम्हें कितनी जमीन चाहिए, यही छह बिते सिर से पांव तक। लेकिन लोग चारू दिस से अपन से रचय में तैयार रहैए। ओहि रचय में ओ सबटा नीति विवेक सब किछु बिसरि के ओहिमे लागल रहैए। भर्तृहरि सन से राजा हमरा सभक समाज में सेहो भेल छै। तऽ ई जे अहाँ यूक्रेन आ ई जे रूस के युद्ध कहलिए, फिलिस्तीन के चर्चा केलिए, अमेरिका के जे चर्चा केलिए, ई सबटा कोन तरह के वर्चस्व कायम करे ले ई सब अपन अपन से स्थिति मजबूत कए रहल छै आ कि कमजोर कए रहल छै, देश के तहस नहस कए रहल छै, दुनिया के तहस नहस कए रहल छै, सौंसे दुनिया के इकोनॉमी के बर्बाद कए रहल छै। आ फेर तखन से की जरूरत रहे से स्वाधीनता से पहिने जे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जे संयुक्त राष्ट्र संघ बनल रहे, तकर साफ निर्णय रहे जे अंतर्राष्ट्रीय कोनो विवाद है तो हम सब मिल के तय करब, संवाद के द्वारा तय करब। आ से विवाद एहि कारण भेल रहे, एहन निर्णय पर एहि कारण पहुँचल रहे जे ई युद्ध दूटा फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध दुनू हमरा देलक की। एहने परिस्थिति में अहाँ प्रतीक्षा कए सकै छी जेना से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिनकर सन के कवि रश्मिरथी आ कुरुक्षेत्र लिखलखिन जे से महाभारत के ओहिमे रूपक छै, मेटाफर। लेकिन वो विषय छियै सेकेंड वर्ल्ड वॉर। के लड़ल
ककरा से लड़ल, के जीतल, जीत के परिणति भोगे ले के बैसल ये, ककर नुकसान भेले, ककरा लाभ भेले, ई सबटा चीज एकदम से अव्यवस्थित, अनियंत्रित आ अनिर्णित रहे। से द्वितीय विश्व युद्ध के सेहो हाल रहे। अहू युद्ध के स्थिति अहाँ याद देखबै, प्रतीक्षा कऽ सकै छी से वीर विहीन वसुधा तऽ नहि भेलैए। आ मैथिलीमे एहन रचनाकार सब छथि जे अहाँके कोनो कुरुक्षेत्र, कोनो रश्मिरथी से यूक्रेन रूस विवाद पर कहियो भेट सकैए। दर्शक लोकनि, एखन देवशंकर नवीन से हमसब गप केलहुँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब मुद्दा पर। हिनका से और गपशप करब एहि छोट सन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर सबने लोगन के स्वागत है मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति फेस टू फेस कार्यक्रम में। आइ हमरा सबक अतिथि छथि डॉक्टर देवशंकर नवीन। सर, अपने देश के सर्वोच्च संस्थान, सर्वोच्च माने शिक्षा के क्षेत्र में ओकर बहुत रास बच्चा छै, जे बहुत रास ठाम बड़का बड़का लोग सब छथिन, जे में अनुवाद के प्रोफेसर छियै जी। मैथिली में अनुवाद के की स्थिति लगैया? कन्या से चोटाल जगह पर गुंजन हाथ रख दिलौं है। मैथिली में अनुवाद के स्थिति एखन से हम एहिसँ बहुत संतुष्ट नहीं छी। ओना हमरा संतुष्ट भेने नहीं भेने की ककरा कोन फर्क पड़ै छै, मुदा कनि पाछू लए जाके अहाँके देखबै छी जे जखन 1857 के युद्ध भारत हारि गेल रहे, हमसब हारि गेल रही, तखन भारतेंदु हरिश्चंद्र एकटा नारा देने रहथिन, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। एहिमे ध्यान दियौ जे भारतेंदु निज भाषा कहने छथिन, ओ हिंदी नहीं कहने छथिन जी। एहि निज भाषा के प्रभाव चंदा झा पर ततेक पड़ल छलनि हैं। चंदा झा 22 में भारतेंदु से पैघ छलखिन, लगभग युवा छलखिन हैं चंदा झा जखन भारतेंदु के जन्म भेल छलनि। मने हुनकर भारतेंदु के तरुणाई आबैत आबैत से खूब प्रौढ़ावस्था के स्थिति में चंदा झा पहुँच गेल छलखिन हैं। लेकिन हुनकर राष्ट्रीय चेतना देखियो जे ओहि समय में ओ मैथिली में अनुवाद केलखिन। जे व्यक्ति स्वयं संस्कृत के एतेक निविष्ट विद्वान, हिंदी में स्वयं से एक मौलिक रचना करै छलखिन हैं, से व्यक्ति 1881 से 89 के बीच में दूटा, एकटा अनुदित आ एकटा मौलिक कृति लिखलखिन। ओ की छियै? मिथिला भाषा में रामायण आ पुरुष परीक्षा विद्यापति के किताब के अनुवाद। ई दुनू जे किताब छै से एकरा मिथिला भाषा में रामायण के से अहाँ ओकरो जो अनुवाद नहीं मानी तो आत्मसातीकरण कह सकै छी, एप्रोप्रिएशन। जे राम कथा के वो एप्रोप्रिएशन छियै, से एकटा मैथिली भाषा के मैथिल परिवेश में मैथिल राम केहन हेता और मैथिल सीता केहन हेती और बाकी सब पात्र तै तरह के वो कृति छै। वो दुनू कृति राष्ट्र उत्थान आ राष्ट्र प्रेम के अद्भुत समर्थन के कृति छियै। ओहि समय में जखन एकटा स्वाधीनता संग्राम हारि के भारत देश के नागरिक दोसर स्वाधीनता संग्राम दिस जाइत रहे, तै में भाषा के एकटा नारा भारतेंदु देलखिन। ओ किताब अनुवाद केने रहथिन चंदा झा मैथिली में। किया तऽ ओहि समय में चंदा झा के लागलनि जे आइ के समय में
से राष्ट्र पर कोनो चिंता कोनो जे परेशानी एलैए तऽ केहन नायक चाही। जेना मिथिला पर चिंता एलै, भारत पर चिंता एलै तऽ लंका के रावण के सर्वनाश करै लए राम सन के नायक रहे। तऽ से नायक मिथिला में हेबाक चाही, तें ओ मिथिला भाषा में रामायण छै। आ तई में पुरुष केहन हेबाक चाही, ओ पुरुष के परीक्षा, ओ किताब जे छै विद्यापति के पुरुष परीक्षा, तकर संस्कृत से मैथिली में अनुवाद केलखिन। लेकिन चंदा झा के नारा अयलाक बाद ओहि किताब के भूमिका लिखने छथिन चंदा झा हिंदी में। अच्छा, आइ जे अहाँ मैथिली में अनुवाद देख रहल छियै, हम ई मानै छी, अहाँ एखने चर्चा केलहुँ हँ जे हम अनुवाद पढ़बै छी, वस्तुतः तऽ अनुवाद पढ़बै के काल में से हमर एकटा बहुत महत्वपूर्ण से अध्याय ये पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद की धारणा, एकरा हम अनुवाद की राजनीति नहीं कहै छी, अनुवाद की धारणा। अहाँ कोनो काज, अनुवादक धारणा, अनुवादक उद्देश्य, अहाँ किया अनुवाद करै छी। तऽ जँ सब चीज के अनुवाद हुए तऽ से एकटा कोनो बाइक के, कोनो कार के, कोनो से सौंदर्य प्रसाधन के जे प्रोडक्ट छै तकर अनुवाद, तकर जे लिटरेचर छै जे उपभोक्ता लग जेबाक चाही, तऽ ओ हमर सामान कीनत। ओ ओहि लए से ओ एकटा व्यापारी ओकर अनुवाद करबै छै। लेकिन अहाँ साहित्य के अनुवाद जे करै छियै तऽ ओकर उद्देश्य की यऽ। चंदा झा के एकटा उद्देश्य रहे। सामान्यतया अहाँ कोनो मैथिली में जे अनुवाद करै छथि तऽ ओ अनुवाद करे के उद्देश्य रहै छनि जे ई अनुवाद जे हम मैथिली में कए देबै तऽ साहित्य अकादमी से अनुवादक पुरस्कार भेटै छै, से हमरा भेट जायत। आ ताहि लए अपन अनुवाद कए कऽ छपा कऽ ओहि होड़ में लागि जाइ छथि। हुनकर कोनो एकटा राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं रहै छनि, मानवीय उद्देश्य नहीं रहै छनि जे हम ई अनुवाद कए कऽ जहाँ जाधरि कोनो रचना से अनुदित भेलाक बाद, देखियौ दुनू ओहिमे स्रोत भाषा आ लक्ष्य भाषा दुनू के देखियौ, जे जहिया अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद विलियम जोन्स केलखिन अंग्रेजी में, तऽ ओ केवल से कालिदास के प्रचार प्रसार ओतऽ तक भेलै, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रचार प्रसार ओतऽ तक भेलै, मुदा धनी भेलै अंग्रेजी भाषा। संस्कृत के धन बीत पर ओहिसँ कोनो खास अंतर प्रभाव नहीं पड़लै, लेकिन धनिक भेलै ओ, संपन्न ओ भेलै। आ ओहिठाम से जहन गेटे ओहि अनुवाद के पढ़लखिन, तकर बाद शकुंतला द फैटल रिंग वो अनुवाद छियै, ओ शकुंतला पर एकटा 4 लाइन के कविता लिखलखिन गेटे। अच्छा, शकुंतला पर। तऽ अनुवाद एतेक महत्वपूर्ण काज करै छै। अनुवाद के द्वारा विचार के आदान प्रदान होइ छै। आइ अहाँ से उत्तर आधुनिकता पर गप करै छी, आइ अहाँ उत्तर संरचनावाद पर गप करै छी, आब अहाँ एखन से दुनिया भर के साहित्य में पोस्ट ट्रुथ के जमाना एलै, जकर अनुवाद हम सत्योत्तर करै छी। जे सत्य से इतर, सत्येतर ओकरा नहीं कहै छियै, सत्योत्तर, सत्य के बाद के एकटा नवका सत्य गढ़ै के जे पद्धति छै, से अनुवाद के द्वारा विचार के यात्रा होइ छै, अनुवाद के द्वारा व्यापार होइ छै, अनुवाद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होइ छै, कूटनीति होइ छै, अनुवाद के द्वारा खेल कूद के प्रचार प्रसार होइ छै। एते काज जे अनुवाद के माध्यम से होइ छै, तै अनुवाद में एकटा मैथिली के अनुवादक के जीवन में एकेटा उद्देश्य रह गेलै न, साहित्य अकादमी पुरस्कार। एहिमे तऽ सरकारक प्रति सेहो उदासीनता छै, माने सरकार सेहो एहि मैथिलीके प्रति उदासीन छै। कि जेना NBT कहै छै नॉलेज पार्टनर ऑफ द नेशन, लेकिन ओहिमे मैथिलीके एकटा एडिटर नहि छै। तऽ नॉलेज पार्टनर ऑफ द नेशन छै, तकरा नॉलेजके पार्टनरशिपमे मैथिली नहीं अबै छै। नहीं, ओहिमे देखियौ सरकारके उदासीनता कोनो भाषाके संदर्भमे की होइ छै से ओकरा ई अहाँके
छठम दशक के राजकमल चौधरी के बहुत भक्त कवि, बहुत से अनुयायी या अनुवर्ती कवि रहथिन धूमिल। वो एकटा वाक्य कहने रहथिन, तुम्हारी भूख और भाषा के बीच यदि दूरी तय नहीं है तो तुम अपने को किसी पशु से बेहतर मत समझो, क्योंकि पूंछ होना पशुत्व की अंतिम निशानी नहीं है। भाषा के समझ जो अहाँ के स्वयं नहीं है, अहाँ के भाषा के युद्ध अहाँ के सरकार नहीं लड़ देत। सरकार तो भाषा के आधार पर मनुष्य के बाँटे छै। अहाँ बेबेल के मीनार अनुवाद जहन पढ़े लागब तो देखबै जे पहिने मनुष्य के जे बनल के वो बेबेल के मीनार बनैत रहे जे हम स्वर्ग चलि जेबै। तो मनुष्य के वही जो अनुवाद के अहाँ से पुरान चीज ताकब शुरू करबै तो अहाँ के स्वयं समझ में आयत जे भाषा एकटा एहन चीज छियै जे मनुष्य के लड़ै के मनुष्य के लड़बै के बहुत बढ़िया आधार छै। हमरा अहाँ से अहाँ दूटा मित्र में हमरा लड़ाई करबै कि यऽ अहाँ एक मैथिली भाषा भाषी छी, केओ भोजपुरी भाषा भाषी छथि, अहाँ के लग में से भोजपुरी के शिकायत कए देब आ भोजपुरी भाषी लग मैथिली के शिकायत कए देब, अहाँ दुनू के लड़ि जायत। तऽ से अहाँ के अपन भाषा के संबंध में स्वयं जिज्ञासा हेबाक चाही। अहाँ कल्पना करियौ जे इंटरनेशनल मदर टंग डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जे मनायल जाइ छै, जे बांग्ला ढाका में से बांग्ला भाषी कतेक नौजवान अपन जीवन गमा देलकै। नेशनल बुक ट्रस्ट में देखियो मैथिली के राजभाषा ये संविधान में जगह भेटलै 2003 में जी। हम नेशनल बुक ट्रस्ट में स्वयं नौकरी केने छी। ओहिसँ पहिने से मैथिली में ओहिठाम से 14टा भाषा रहे संविधान में जी, लेकिन 14 भाषा में नहीं रहे ओहिठाम की कहै छै एडिटर संपादक। ओहिसँ पिछला खेप में जतेक भाषा के संविधान में स्वीकृति रहे ततेक के लेल पद निर्धारित रहे आ सब भाषा के एक एकटा के असिस्टेंट एडिटर बहाल रहे। वही असिस्टेंट एडिटर में से वरीयता के क्रम से ज्ञान के क्रम से 4टा से संपादक होइत रहे। तो वही समय में से जहन संविधान में जगह भेटलै तो हमरा अपना जतबा बुद्धि छलै, जतबा भाषा के प्रति भक्ति रहे, हमर बहाली तो ओहिठाम मैथिली ले छलै नहीं। हम तो नौकरी ओतऽ हिंदी के करैत रहिए, मुदा मातृभाषा के प्रति अनुराग छलै। जो उस समय में डायरेक्टर के कहलिए जे अभी संविधान में इस भाषा को जगह मिली है और ये इस देश की भाषा है, तो इस भाषा की कुछ किताबें आनी चाहिए। तो वही पर से किताब आबि गेलै। मुदा ओ किताब एलै, मैथिल लोकनि के एहि बात के सुख कम भेलनि, दुख ई भेलनि जे ई काज हम किया नहीं केलहुँ, एकर संपादक हम किया नहीं बनलहुँ। एकटा बात हमें पूछी सर, अहाँ के मैथिल के कोन बात से दुख भेलनि से जानकारी रहैया, मैथिल के कोन बात से सुख भेलनि तकर जानकारी? ई बहुत सुख के बात रहे गुंजन। वही समय में डोगरी में सेहो ओकर प्रभारी हमी रही जी। डोगरी में 2टा किताब सेहो छपलै। ओ प्रायः एनबीटी के 60 बरस रहे। कोनो एकटा एहन आयोजन रहे जे जते भाषा के प्रस्ताव हेतै से ओहिठाम हेबाक चाही जी। तऽ ओहिमे से डोगरी के सेहो 2टा किताब छपलै। तऽ ओ जे नाम अचानक से बिसरि रहल छी, डोगरा के राजा साहब कहल जाइत रहथिन, से ओ आयल रहथिन चीफ गेस्ट बन के। अच्छा। डोगरी भाषी रहथिन। वो कहलखिन मैं संपूर्ण डोगरा समाज की तरफ से नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष, निदेशक और संपादक के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी भाषा का स्वागत किया है। इस किताब में गलतियां हैं, काम होगा तो गलतियां होंगी। ये बात मैथिलो कह सकैत रहे। लेकिन दिक्कत सबसे पैघ जनाब की पिछलो बातचीत में क्या हम कहलहुँ है जे सबसे दिक्कत ई छै जे मैथिली भाषा के लैके
से उपलब्धि के गुंजाइश ततेक कम छै, पुरस्कार नहीं छै, कोनो तरह के ओकरा लेल से विधिवत प्रशिक्षण नहीं छै। एखन एक दूटा परियोजना सब चल रहल छै, ओहि परियोजना में कोनो चीज पर जे हमरा से टिप्पणी मांगल जाइए तो ओहिमे जे भाषा सब देखै छियै बड़ा तकलीफ होइए जे मैथिल नौजवान सब अपन भाषा के प्रति किया एतेक उदासीन छै, कने सीखै किया नहीं छै, कने पढ़ै किया नहीं छै। मुदा एहिमे सबटा गलती ओकरे नहीं छै। कारण की छै जे ई एकटा बाल साहित्य पर जहन अहाँ चर्चा करबै, मैथिली में बाल साहित्य जे छै से आब जाके लिखल जा लागलै। हमरा स्वयं से लिखल मैथिली जीवन में पहिल बेर जब हम 10मा क्लास में आयल रही तखन हमरा भेटल। अहाँ सभक पीढ़ी एहि मामला में सौभाग्यशाली छै जे एकटा लेखक के संतान छी अहाँ, तऽ अहाँ घर में तो मैथिली किताब बचपने से अहाँ देखा लागल है, हमरा सबके से अवसर नहीं भेटल। देवशंकर नवीन अनुवाद के प्रोफेसर छथिन, मैथिली में अनुवाद कलाकार हिनकर भविष्य के की योजना छनि एखन से विद्यापति पर किताब लिख रहल छी। ई किताब पूरा होते हमर 2टा अनुवाद संबंधी योजना है जे मैथिली में एकटा अनुवाद अध्ययन विषयक एकटा किताब मैथिली में लिखी, आ से राधाकृष्ण चौधरी के एकटा किताब छै मिथिला इन द एज ऑफ विद्यापति, एहि किताब के मैथिली में अनुवाद करी। अगर बात और बहुत रास योजना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने अपन समय दिलिए हमरा सबके। धन्यवाद। दर्शक लोग अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद। एहि वीडियो के देखलहुँ, एहि इंटरव्यू के सुनलहुँ। कृपया एहि चैनल के सब्सक्राइब करी, एहि वीडियो के लाइक करी। बहुत बहुत धन्यवाद।